युद्ध समाप्त हो गया और हमारी पराजय हो गई। ये सब कैसे हो गया संजय? ये सब कैसे हो गया? पुत्र दुर्योधन तो कहता था कि उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी पराजित नहीं कर सकता। क्या नहीं था उसके पास? सेना, साहस, साधन, क्या नहीं था उसके पास? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पराक्रमी कर्ण, गुरु कृपाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, ये सब थे उसके साथ। कौन नहीं था? वो तो कहता था कि संसार के महानतम शूरवीर और योद्धा उसके साथ है, तो उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। फिर भी ये क्या हो गया संजय? ये क्या हो गया? मैं बताऊं आर्यपुत्र, पुत्र दुर्योधन के पास सब कुछ था, किंतु धर्म नहीं था उसके पास। हर कोई उसके साथ था, किंतु वासुदेव नहीं थे उसके साथ। हाँ, किंतु वासुदेव की इतनी बड़ी सेना तो उसके साथ थी। सेना अपने नायक के बिना केवल एक भीड़ होती है महाराज, एक अनियंत्रित समूह। और जब नायक ही दूसरी ओर हो तो सेना की संख्या कुछ काम नहीं आती। सेना को आगे बढ़ने का बल और लड़ने का उत्साह तो नायक ही से मिलता है। वो बल और वो उत्साह तो सेना से दूर दूसरे पक्ष में अपना चमत्कार दिखला रहा था महाराज। मैंने तो युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध के परिणाम को जान लिया था आर्यपुत्र, किंतु आप ही पराजय के पैरों की चाप को सुन नहीं पाए थे। गर्व और अहंकार के शोर ने पराजय के पैरों की चाप को आपके कानों तक पहुंचने नहीं दिया आर्यपुत्र, पहुंचने नहीं दिया। परंतु मेरा पुत्र कहां है और किस दशा में है? सुना नहीं तुमने संजय? मेरा पुत्र कैसा है? मेरा दुर्योधन कैसा है? संजय, इतने निर्दयी मत बनो संजय, इतने निष्ठुर मत बनो। बोलो, मुझे बताओ, इन 18 दिनों में जब जब भी तुम चुप हुए हो, मेरे हृदय की गति उतनी ही बार रुकी है संजय। और जब भी तुमने अपना मौन तोड़ा है तो कोई निर्मम निर्शस्त समाचार मेरे मन को भेदता हुआ निकल गया। भगवान के लिए मुझे बताओ। और अब ये तुम्हारा मौन मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े किए दे रहा है। मुझे बताओ संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन जीवित तो है? वो मरा तो नहीं है? वो मरा तो नहीं है? नहीं 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 महाराज, वो मरे नहीं है, किंतु जिस दशा में है, यदि उसे जीवन कहा जा सकता है तो जीवित है, अवश्य जीवित है। क्या क्या बहुत घायल हो गया हमारा पुत्र? घायल तो बहुत ही साधारण शब्द है महाराज। वो तो घाव और मृत्यु के बीच किसी स्थान पर पड़े तड़प रहे हैं। घाव उन्हें मृत्यु की ओर धकेलते हैं और मृत्यु फिर उन्हें धक्का दे देती है घाव की ओर। प्राण शरीर का पिंजर तोड़कर बाहर निकलने को व्याकुल हैं, किंतु पिंजर इतना शक्तिशाली है कि प्राणों को निकलने ही नहीं देता। हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, कदाचित उनके प्राण केवल आपके दर्शनों के लिए अटके हुए हैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास संजय। मैं नहीं जा सकता इस दशा में उसके पास।
उसकी कराहों की पीड़ा मैं नहीं सुन सकूंगा संजय, मैं नहीं सुन सकूंगा। उसे इस दशा तक पहुंचाया किसने आर्यपुत्र? आपने। उसकी कर में डूबी हुई अनुभूति को यदि आपने चुपचाप सहन न कर लिया होता तो उसकी पीड़ा में डूबी हुई कराहों का भय न सताता आपको। क्यों नहीं जाएंगे हम उसके पास? बोलिए, क्यों नहीं जाएंगे हम उसके पास? नहीं गांधारी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। दर्द सहन करने की भी एक सीमा होती है, मैं सीमा के पार नहीं जा पाऊंगा। यदि आपने पुत्र मोह की सीमा निर्धारित कर ली होती आर्यपुत्र, तो पुत्र शोक की सीमा निर्धारित करने की स्थिति ही ना आती। मैं अपने पुत्र को पीड़ा में अकेले तैरने के लिए कदापि नहीं छोड़ूंगी। मैं मां हूं, अभागन हूं तो क्या हुआ? संजय, मुझे ले चलो अपने दुर्योधन के पास, ले चलो मुझे। जो आज्ञा महारानी। गांधारी, मैं भी चलता हूं, मैं भी चलूं। यदि जीवन को हमारी सहन शक्ति की कोई अंतिम परीक्षा भी लेनी है तो वो भी ले ले। चलो संजय, हमें पुत्र दुर्योधन के पास ले चलो। रुक क्यों गए संजय? महाराज, मेरे धैर्य और साहस की सीमा यहीं समाप्त होती है। जहां धर्म या कृष्ण हो वहीं विजय का वास हो। अधर्म जिस पक्ष में रहे वहां बस नाश। पुत्र मोह कारण बना, पुत्र शोक परिणाम। मरण सेज पर ले रहा है जीवन विश्राम। महाभारत